और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में संचालित मार्बल, ग्रेनाइट सहित अन्य खदानों से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने के बाद भी खनन विभाग की लापरवाही और खान संचालकों की मनमानी से क्षेत्र की खदानों में मजदूरों की असमय मौत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में आए दिन इन खदानों में सुरक्षा उपकरणों के अभाव में मजदूर अकाल मौत की ग्रास में समा रहे हैं, जिससे अब क्षेत्र की खदानें खूनी मजदूरों की खदानों में सुरक्षा उपकरणों के अभाव में मौत के बाद खदान संचालक हर बार की तरह हादसे को दबाने में लग जाते हैं। खनन के दौरान सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी के कारण अब तक क्षेत्र में जाने कितने मजदूरों की मौत हो चुकी है, मगर अब तक खदान संचालकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे क्षेत्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मंगलवार को भी सांवर कस्बे के आबादी क्षेत्र के पास नियमों को ताक पर रखकर संचालित एक मार्बल खदान में मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद खदान संचालक मामले को चुपचाप दबाने में लग गया, मगर मामला उजागर हुआ तो बढ़ते दबाव के बीच खनन विभाग ने आनन फानन में मामले के जांच के आदेश देते हुए खदान में माइनिंग का कार्य आगामी आदेशों तक बंद करवा दिया। जानकारी के अनुसार सांवर कस्बे में आबादी क्षेत्र के पास संचालित पिंकी मार्बल माइंस में कार्यरत मजदूर 18 वर्षीय रतिराम पुत्र हेमराज भील निवासी सदारी का झोपड़ा की खदान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को काम करने के दौरान पैर फिसल जाने से मजदूर की हादसे में जान चली गई। हादसे के बाद शव को देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना मिलने के बाद सांवर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ देवली अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर सांवर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उक्त माइंस में खनन कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस कारण उक्त हादसा हुआ है। इधर माइंस में मजदूर की मौत के बाद मामला बढ़ता देखकर आनन फानन में खनन विभाग ने भी माइंस को आगामी आदेशों तक खनन कार्य करने पर रोक लगा दी है तथा मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय कि क्षेत्र की कई खदानें ऐसी है जहां खनन नियमों का पालन होना तो दूर, खदान में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा तक को नज़रअंदाज कर काम कराया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि खदानों में खनन नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य किया जा रहा है। बावजूद इसके अब तक खनन विभाग ने क्षेत्र की इन खदानों में संचालकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हर हादसे के बाद मामले को दबाने के लिए खदान संचालक सक्रिय हो जाते हैं और हादसों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है, जिससे लंबे समय से क्षेत्र में संचालित खदानों में दम तोड़ते मजदूरों की असमय मौत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सांवर के मार्बल माइंस में हुए हादसे के मामले में खनन विभाग के सहायक खनिज अभियंता मनोज तंवर का कहना है कि सांवर में स्थित खनिज मार्बल के मेसर्स पिंकी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड के खनन पट्टे को आज हुई दुर्घटना के बाद खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करते हुए खनन पट्टे को तुरंत प्रभाव से खनन कार्य बंद करवा दिया गया है। वह रवाना भी तुरंत प्रभाव से बंद करा दिए गए हैं। खनन पट्टे में अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि समुचित जांच व कार्रवाई के बाद खनन कार्य सुरक्षित हो जाने के बाद ही खनन गतिविधि करना प्रारंभ करवाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरिफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रतापनगर बाईपास, केकड़ी।
सांवर थाना क्षेत्र के मूड़ी गांव में खेत पर विद्युत मोटर चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। सांवर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मोड़ी निवासी अंबालाल पुत्र मथुरालाल मीणा मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अपने खेत पर कृषि कार्य के लिए विद्युत मोटर चला रहा था। मोटर चालू करते समय वह स्टार्टर के संपर्क में आ गया और करंट लगने से मौके पर बेहोश होकर गिर गया। आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे अचेत अवस्था में सांवर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही किसान ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी द्वारा आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर नगर परिषद केकड़ी में कर्नल दुर्गालाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोर कमेटी का गठन किया गया व नगर परिषद के मुख्य पार्क में अंबेडकर साहब की अष्ट धातु से निर्मित आदम कद वाली प्रतिमा नगर परिषद की ओर से मूर्ति अनावरण 14 अप्रैल को बाबा साहेब की 134वीं जन्म जयंती को भव्य समारोह और जुलूस सहित शहर में शोभा यात्रा निकालने को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में आगामी मूर्ति अनावरण व जयंती समारोह को उत्साह व उमंग के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को लेकर सोसाइटी की आगामी बैठक गुरुवार को 4:30 बजे नगर परिषद के सभा भवन में रखने के लिए निर्णय लिया गया। बैठक में सोसाइटी के सदस्य देवीलाल वर्मा, रामस्वरूप सलूंडिया, महेश बोयत, लक्ष्मीचंद मीणा, एडवोकेट किशन गोपाल परिवार, जितेंद्र बोयत, रतन पवार, पूरणमल जारोटिया, एडवोकेट रूडुमल सोलंकी ने जयंती को मनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में दानवीर चौहान, कमल बुकलीवाल, रवि पवार, एडवोकेट संदीप काशोटिया, धनराज नायक, सूरज महावर, छोटूलाल, सीताराम बेरवार, लोकेश रेगर, राजकुमार खटीक, सीताराम खटीक, एडवोकेट DL वर्मा, सेतान तारावती, चांदमल बोयत, राधेश्याम बोयत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पारिक समाज विकास समिति की बैठक पारिक संस्था में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा विश्लेषण करके सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। बैठक में महेंद्र कुमार पारिक के पिछले अध्यक्ष कार्यकाल में किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य व गतिविधियों सहित उपलब्धियों व कार्यकुशलता को देखते हुए सर्वसम्मति से पारिक समाज विकास समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र पारिक ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संरक्षण मंडल में कृष्ण गोपाल पारिक, लसाड़िया कुलदीप पारिक, भागचंद पारिक, महावीर प्रसाद व्यास, प्रहलाद पारिक, पारा, रतन लाल पुरोहित, विष्णु प्रकाश पारिक, प्रमोद कुमार पारिक, उपाध्यक्ष पद पर जगदीश प्रसाद पारिक, सचिव पद पर विजय कुमार पारिक, सह सचिव देवराज पारिक, कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार पारिक, पिपलाज भंडारी पर संपत लाल पारिक, अंकेक्षण पर रमाकांत पारिक, विधि सलाहकार पर एडवोकेट नवल किशोर पारिक, मीडिया प्रभारी सुधीर पारिक, पदेन सदस्य मंडल में कैलाश चंद्र पारिक, रमेश चंद्र पारिक, सुमित्रा पारिक, चंद्र प्रकाश पारिक एवं सदस्य मंडल में राजेश्वर व्यास, रामलाल पारिक, योगेंद्र कुमार पारिक, रघुवीर प्रसाद पारिक, श्याम कुमार पारिक, उत्कर्ष पारिक को नियुक्त कर गठन किया गया एवं संपूर्ण समाज को एक सूत्र के धागे में बांध कर समाज हित में गरिमापूर्ण प्रेरणादायक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिला परिषद द्वारा आयोजित जिला परिषद आपके द्वार पंचायत समिति स्तरीय जनसुनवाई लोकार्पण एवं उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन 2 अप्रैल को दोपहर 12:15 बजे नगर परिषद के रंगमंच पर किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, भारतीय खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा, प्रदेश भाजपा महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी, भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत एवं
जिला व उपखंड स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मौके पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर के विभिन्न निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों द्वारा दी जाएगी और लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 5 विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। विकास अधिकारी डीसी शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जन सुनवाई का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आम जनता की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और प्रशासन आम जनता के करीब आकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने केकड़ी से जिले का दर्जा छीनकर क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया है। अगर सरकार पर जिले का अतिरिक्त भार आ रहा था तो जिले में मिलने वाली सुविधाओं को धीरे धीरे विकसित करना चाहिए था, लेकिन जिले को हटाना कतई भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को दिया हुआ उपहार जिस प्रकार वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार केकड़ी को जिले का दर्जा मिलने के बाद उससे जिले का दर्जा छीन लेना अन्यायपूर्ण व गैर जिम्मेदाराना रवैया है। केकड़ी जनता को 1.5 साल जिले की सुख सुविधाओं का लाभ मिला था तथा लोगों को उम्मीद बंधी थी कि जिला बनने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, लेकिन सरकार ने जिले को हटाकर आम जनता में की समस्याएं और अधिक बढ़ा दी है। इस मौके पर कार्यक्रम धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, अधिवक्ता रामोतार मीणा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी, विजेंद्र पाराशर, लोकेश शर्मा आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापति एडवोकेट का बुधवार को प्रथम बार केकड़ी आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा और मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। वीर सावरकर ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सराना चौराहे पर स्वागत का कार्यक्रम सुबह 11:45 पर रहेगा। शहर मंडल सरवाड़ के कार्यकर्ताओं द्वारा चमन चौराहे पर 12 बजे स्वागत किया जाएगा। बजरंग मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम एमएलडी कॉलेज के सामने गोस्वामी टेंट हाउस अजमेर रोड पर 12:15 बजे रखा गया है। शहर मंडल केकड़ी, गणेश चौकी मंडल कादेड़ा, बावन माता मंडल सांवर, ब्रह्मणी माता ग्रामीण मंडल वगैरह के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम 12:30 बजे तेजाजी महाराज के मंदिर अजमेर रोड केकड़ी पर रखा गया है। स्वागत की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल के अध्यक्ष रितेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक नगर परिषद के सभा हॉल में आयोजित की गई। बैठक में स्वागत की तैयारियों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा शहर मंडल द्वारा स्वागत सभागार भवन नगर परिषद केकड़ी में करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, धनराज चौधरी, कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, लोकेश साहू, सुरेश बेरवा, बेरूलाल साहू, प्रीतम जैन, चंद्रकांत बोयत, धनराज नायक, राजेश मेहर चंदानी, संजय बेनीवाल, रोहित जहांगीर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।
केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई के फार्मेसी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में तृतीय वर्ष के छात्र केकड़ी निवासी चिराग जैन ने मौखिक प्रस्तुति प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर केकड़ी क्षेत्र का गौरव बढ़ाते हुए महती भूमिका निभाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय व्यक्तित्व दवा वितरण प्रणाली था। चिराग जैन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने इन आधुनिक तकनीकों के चिकित्सा और फार्मेसी के क्षेत्र में अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि छात्र चिराग जैन स्वर्गीय पवन कुमार जैन के सुपुत्र है। छात्र चिराग को मिली इस उपलब्धि पर चिराग के दादा गौतम जैन व दादी सुशीला देवी व माता सरोज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चिराग हमारे परिवार का रियल चिराग है और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसे ही परिवार व समाज तथा क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करेगा। वहीं छात्र चिराग ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों और विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को दिया है। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में पिछले 10 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बजखेड़ा थाना फूलिया कला जिला भीलवाड़ा निवासी ओकार गुजर पुत्र राजू गुजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के करीब 20 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा कुछ में निर्णय भी हो चुका है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा, ASI शंकरलाल खींची, कांस्टेबल प्रहलाद, महेंद्र कुमार व दिनेश कुमार शामिल है।